हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये हम जानेंगे। सो आप इस वीडियो को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज ऑप्शंस के लिए मैंने सिर्फ स्टोन्स ही रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाइट स्टोन, बहुत ही प्यारा है। ऑप्शन नंबर 2 है येलो स्टोन, ये भी बहुत प्यारा है। एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये ग्रीन स्टोन। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाइट स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की कैसी फीलिंग्स हैं आपके लिए इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो। नो कांटेक्ट सिचुएशन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Wands, 11-11 कार्ड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी। फिर है हमारे पास 3 of Swords, नेक्स्ट इज एस ऑफ वॉन्ड्स और फिर है द डेविल। ओके, सो यहाँ पर लियो, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न ये बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। वैसे सारे ही स्टार साइंस हैं यहाँ पर, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर लिए। सो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये इंसान शादी कर चुके हैं या इंगेजमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी और में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या ये पहले से ही मैरिड थे या आप। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। ये रीडिंग पूरी ही मुझे बहुत ही स्पेसिफिक लग रही है। सो ये इंसान इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई डू फील कि इनके साथ एक पॉइंट पर आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस किया, जैसा मैंने कहा कि शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आपको ये महसूस हुआ कि आप सोल लेवल पर इनके साथ कनेक्ट करते हैं। ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपके दिल को तोड़ा है। बहुत ज़्यादा हार्ट एक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नज़र आ रही है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी प्रॉब्लम में, किसी बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में ये इंसान स्टक हैं और बहुत इनके ऊपर प्रेशर है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। ये फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है। मे बी ये इंसान, इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कि जहाँ पर ये पैसों की वजह से बाउंड हैं, या कोई ब्लैकमेल कर रहा है इन्हें, किसी तरह से बाउंड नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। सो ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई तीसरा इंसान हो, ये उनकी वर्क प्लेस हो सकती है। ये आप यूँ भी कह लीजिए कि कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है और आपको पता होगा कि ये थर्ड पार्टी क्या है। सो मैं थर्ड पार्टी की डिटेल में नहीं जा रही, बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान किसी बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं।
मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि काश ये आपको बता सकते, काश ये एक्सप्लेन कर सकते कि ये किस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन इनको फ़ील होता है कि जैसे ये बिल्कुल स्टक हैं और ये आपको नहीं बता सकते हैं। इनका दिल बहुत करता है कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें और आपको बताएं कि ये किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। या अगर इन्होंने वॉक अवे किया, आपके दिल को तोड़ा, आपसे दूर चले गए, ये आपको बताना चाहते हैं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, जो भी उन्होंने किया वो क्यों किया। इनका बहुत दिल करता है कि ये आपको बताएं, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज़ ये बहुत अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं ख़ुद को। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपको दूर दूर से देख रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं। मे बी आपके सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बट ये जान रहे हैं आपके बारे में, किसी ना किसी तरह इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपके बारे में, और आपको याद भी करते हैं टाइम टू टाइम, आई फ़ील। लेकिन ओवरऑल मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी ऐसी सिचुएशन में कि जिससे इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो लेट्स सी, हमारे पास है रिकवरी। सो ये कोई बहुत ज़्यादा किसी का कोई मेजर हेल्थ इशू हो सकता है, स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा। किसी की सर्जरी हो सकती है, मे बी किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो उससे रिकवर कर रहे हैं। ये कोई ऐसा एक प्रॉब्लम भी हो सकता है हेल्थ का। फिर है हमारे पास विजडम। लेकिन ये जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आया है, ये जो भी परेशानी चल रही है, प्रेशर है, उसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आ रही है, उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। फिर है हमारे पास ऑल दैट ग्लिटर्स। सो आई फील इसका नंबर 16 है। अगर इन्होंने ये फ़ील किया या ये सोचा पास्ट में कि थर्ड पार्टी कुछ बहुत शाइनी है इनके लिए, कुछ बहुत ज़्यादा इनकी अटेंशन ले रही थी, वो थर्ड पार्टी जो भी थी, उसमें इनको नज़र आया कि शायद ये इनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब इनको महसूस हुआ है कि नो, वो ये इनको ये महसूस हुआ है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, विद दिस ऑल दैट ग्लिटर्स। सो इनको ये फ़ील हो रहा है कि वो जिस चमक और दमक के पीछे गए वो ट्रू नहीं था, वो फेक था। सो फिर है हमारे पास टू द सी, और उनको ये फ़ील हो रहा है कि इस चमक दमक से और इस चीज़ से तो ये बिलोंग करते ही नहीं, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ ग्लिटर्स हैं, ये गोल्ड नहीं है, ये हकीकत नहीं है। सो मे बी इनको काफ़ी पछतावा हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स नज़र आ रही हैं, परेशान हैं कि ये इनसे क्या हो गया, ये इन्होंने क्या फ़ैसला कर लिया। सो अपने किसी फ़ैसले पर इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। सो अगर यहाँ पर कोई हेल्थ इशू है तो रिकवरी हो रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएंगे। अगर आपके पार्टनर बीमार थे, कोई सर्जरी थी, वट ठीक हो जाएंगे, रिकवरी नज़र आ रही है, ये इंसान हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बट उसके अलावा मुझे ये फ़ील हो रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत परेशान है। मे बी इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है और इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने लिए गलत डिसीजन लिया है। जिस इंसान से इनकी एंगेजमेंट हुई है वो इंसान इनके लिए ठीक नहीं है, उस इंसान की कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता रिवील होना शुरू हो गई हैं और इनको ये फ़ील हो रहा है कि नो, ये इनके पर्सन नहीं है, उन्हें ऐसा इंसान नहीं चाहिए था। फिर है हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो वो अभी भी आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं और फील करते हैं कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो अपने आप को बाउंड महसूस कर रहे हैं अपने डिसीजन से, जो भी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपके एक्स लग रहे हैं मुझे। फिर हमारे पास कॉर्नुकोपिया नंबर 11 है, एंड देन वी हैव स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। सो आई फील कि उन्होंने इतनी सारी अबंडेंस को गवा कर वो इस स्टॉर्म में चले गए हैं, इस केओस, इस कन्फ्लिक्ट में चले गए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें अपसाइड डाउन है उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। सो अगेन मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस परेशानी से गुज़र कर ये इंसान बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ये उनकी सेल्फ़ ग्रोथ की जर्नी है जिसकी शुरुआत आपको छोड़ने से हो गई थी। सो इस वजह से भी ये इंसान आपको अच्छाई से एसोसिएट करते हैं, ये इंसान हमेशा आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं और आपको इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि जो भी उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, जो भी अच्छा चेंज पॉजिटिव उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो आपकी वजह से आया।
चाहे आप आज एक साथ नहीं हैं, बट ये इंसान आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। आपके लिए रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट इनके दिल में है, और आपके साथ बड़ा एक कनेक्शन वो अभी भी फील करते हैं कि यहाँ पर अभी भी कुछ है। बिकॉज़ ये एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपने भी इस कनेक्शन की वजह से बहुत कुछ सीखा। सो ये कनेक्शन इट्स नॉट अबाउट यूनियन लव, ये आप दोनों की सेल्फ ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपकी पूरी ज़िंदगी में आप इस कनेक्शन को हमेशा याद रखेंगे, चाहे इसके बाद भी आपके कनेक्शंस बने, चाहे इससे पहले आपके बने हों, लेकिन ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी का सबसे डीप और डिफरेंट कनेक्शन है, जिसने आपको सिखाया है बहुत कुछ। मे बी स्पिरिचुअलिटी और इन सारी चीज़ों में आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया इस कनेक्शन के बनने के बाद। सो इस कनेक्शन ने आपको बड़ा कुछ सिखाया है, और कुछ नेगेटिव नहीं बल्कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो भी सिखाया इस कनेक्शन ने आपको। सो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, बट मुझे कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसी आप कह लें कि पोजीशन में ये इंसान इस वक्त नहीं है कि ये कोई एक्शन ले सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डील कर रहे हैं, इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और कोई प्लान भी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ पर। बट जब इनको मौका मिलता है, ये आपके सोशल मीडिया को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं से आपके बारे में कोई अपडेट इनको मिल जाए, बट उसके अलावा ये इंसान कुछ ख़ास प्लान नहीं कर रहे, ना आपकी ज़िंदगी में वापस आने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत एक मेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ इस वक्त मेस है। सो यही मुझे नज़र आया है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए इसमें हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, फिर है द हेरोफेंट, फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, then we have queen of sword, ace of swords, 6 of cups, and then we have the moon. So again soulmate energy है, 6 of cups है हमारे पास। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस ऐड कर लीजिए। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग भी मैंने आपको बता दिए। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पर फोकस करना है। सो ये इंसान नो कॉन्टैक्ट में क्या फ़ील कर रहे हैं। सो अभी भी आप इनके लिए एक ख्वाब हैं, जैसे यू आर अ ड्रीम कम ट्रू, लेकिन ये ख्वाब सच होकर फिर झूठ हो गया। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये ख्वाब जो आप हैं उनका, ये सच हुआ था, इस ख्वाब को उन्होंने हासिल किया था एक पॉइंट पर, लेकिन ये ख्वाब फिर से खो गया है, उनके हाथ से निकल गया है। दे रियली फील कि आप बहुत कोल्ड हैं इस वक्त उनके साथ, और आप उनकी बात अब नहीं सुनेंगे, या आप अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप शायद अब मूव ऑन कर चुके हैं, आपका रिएक्शन बहुत सख्त होगा अगर वो रीच आउट करेंगे, आपसे थोड़ा सा डर रहे हैं। सो ये इंसान ये फ़ील कर रहे हैं कि जैसे उनकी ड्रीम, उनका ख्वाब उनसे छिन गया है, और शायद ये सारा कुछ उनकी अपनी वजह से हुआ हो, और शायद वो इस बात को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जो हुआ वो उनकी वजह से हुआ। और अब जो आपका गुस्सा है उनकी सज़ा है और उन्हें ये भुगतना पड़ेगा। बट आई डू फील कि डीप डाउन अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि अब आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आप उनके लिए अब वैसा फ़ील करते हैं या नहीं। बिकॉज़ इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर बहुत हर्ट है। ये अल्टीमेट पेन का कार्ड है, और बस इन्होंने आपको तोड़ा, बहुत बुरी तरह तोड़ा इन्होंने आपको।
और इन्हें इस बात का अंदाज़ा शायद नहीं है, बिकॉज़ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे शायद आप अपनी पेन दिखाते नहीं हैं किसी को, और आपने जितना सफ़र किया है उतना आपके पर्सन को आइडिया नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा सफ़र किया है। आप इतनी पेन लेंगे उनकी, इतना इतना ज़्यादा आप सफ़र करेंगे, उन्हें कभी भी इस बात का आइडिया नहीं था और अभी भी नहीं है। शायद आप अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि क्या डेप्थ है आपके प्यार की। दे डोंट नो कि कितना कितना आप उन्हें याद करते हैं और कितनी तकलीफ़ है आपको। आप में से कुछ लोग शायद जेन्युइनली अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं इनसे, बट स्टिल आपके दिल में, डिस्पाइट योर सेल्फ, आपके दिल में उनके लिए प्यार है। सो ये इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे फ़ेज़ में है जहाँ पर ये किसी से कमिट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ दे फील कि अभी ये उस पॉइंट पर नहीं है जहाँ पर ये किसी से कमिट कर सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने की, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील कि स्टिल अभी भी उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर इन्हें सेटिस्फैक्शन और वो स्टेबिलिटी ज़िंदगी में नहीं मिली है जो ये चाहते थे हमेशा से कि इन्हें मिले। स्टिल ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास वैसे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, लेकिन उसके आगे 10 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी ये इंसान इस स्टेबिलिटी तक, इस सिक्योरिटी तक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए नहीं बना पाए हैं। और वो जब भी कुछ नया करने का सोचते हैं वो फिर से वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। सो आई फील कि ये उनकी ज़िंदगी में एक साइकिल ये चल रहा है कि 2 कदम आगे और फिर 4 कदम पीछे, या 1 कदम पीछे सक्सेस के हवाले से वो हो रहे हैं। और एक प्रॉपर एक स्टेबिलिटी, एक उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव, एक वो नहीं आ रहा है जो वो चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी वो नहीं आ रही है उनकी ज़िंदगी में, और शायद ये एक मेन वजह है जो वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनके अंदर हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इंसान भी इस वक्त अपनी पेन छुपा रहे हैं आपसे। सो ये इंसान आपको इतना याद कर रहे हैं, आपके लिए इतना प्यार, इतने इमोशंस हैं, लेकिन ये आपको नहीं दिखा रहे। ये इंसान भी बहुत सीक्रेटिव हैं और ये इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए आपको भुलाना, आपसे दूर रहना, इनके लिए इट्स वेरी हार्ड। और ये इंसान छुपा रहे हैं आपसे, और शायद ये आपको ये दिखा भी रहे हों कि ये बड़े कूल हैं, बड़े खुश हैं, सब कुछ ठीक है इनकी ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं आपके जाने की। चाहे आप ख़ुद गए इनकी ज़िंदगी से या ये गए, जो भी हुआ, ये इंसान फील कर रहे हैं आप लोगों की सेपरेशन को, इस नो कांटेक्ट को। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है कि आपसे क्यों बात नहीं हो रही, ये आपको कैसे खो सकते हैं, कैसे खो दिया इन्होंने आपको। सो ये काफ़ी ज़्यादा इस पेन को फ़ील कर रहे हैं बट बता नहीं रहे। सो हमारे पास है सेल्फ वर्थ, फिर है हमारे पास रिलीज़। सो थोड़ा सा लो सेल्फ़ इस्टीम का इशू मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी है इनके अंदर, डर रहे हैं आपके रिएक्शन से कि आप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वो खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सेल्फ़ इस्टीम, जो मैंने कहा लो सेल्फ़ इस्टीम इशू है, उनको ये फ़ील होता है कि वो वर्दी नहीं हैं, आपके काबिल नहीं हैं, और ये नेगेटिव बिलीव इनको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करना चाहिए, करना होगा आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए। सो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान रिलीज़ करें इस तरह के नेगेटिव बिलीव्स को जो उन्होंने अपने जहन में बनाए हुए हैं। फिर है हमारे पास न्यू लाइफ। सो आई ऑल्सो फील कि जो चीज़ें उनके लिए अच्छी होती हैं, चाहे इंसान हो, चीज़ें हो, वट ये इंसान ख़ुद भी उन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ये सोच कर के मैं तो इस काबिल हूँ ही नहीं, ये सोच कर के नहीं ये तो काम करेगा नहीं, तो ये पहले ही उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं। फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये 2 कार्ड्स हैं। मुझे इससे फ़ील हो रहा है कि जैसे घूम फिर कर किसी ना किसी तरह आप दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी, आप दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट की। इसका नंबर है 25 और उसका है 39।
सो घूम फिर कर किसी ना किसी तरह ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। अभी इंटेंशनली ये इंसान कोई कोशिश नहीं करे, कोई प्लानिंग नहीं करे आपकी ज़िंदगी में आने की, बट ये बहुत सडन होगा, बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, और ये इंसान ख़ुद भी प्लान नहीं करे, बस अचानक से ये किसी दिन आपको टेक्स्ट कर देंगे या कॉल कर देंगे अचानक से। ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आप दोनों टकरा जाएं, किसी बुक शॉप पर, किसी मॉल में, कहीं पर भी हो सकता है कि आप दोनों का आमना सामना हो जाए, और फिर जब आप लोग घर जाएं तो फिर वो आपको टेक्स्ट करें। कुछ इस तरह भी हो सकता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, बट द पॉइंट इज़ कि किसी ना किसी तरह घूम फिर कर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। मुझे ये नहीं पता कि कब आएंगे, बट आपके साथ एक और चांस मुझे इनका नज़र आ रहा है। लेकिन ये टोटली आपका डिसीजन है, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो लोग अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि येस, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान फिर घूम फिर कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। बट कुछ रेड फ्लैग्स अभी भी हैं। जब ये दोबारा भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आई फील कि ये उस वक्त भी रेडी नहीं होंगे, कुछ रेड फ्लैग्स तब भी होंगे। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इनके साथ, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, रिलेशनशिप के हवाले से, ज़िंदगी में क्या चाहिए, उस हवाले से आपको क्लियर होना पड़ेगा। फिर आप इन रेड फ्लैग्स से बच सकते हैं। फिर है हमारे पास कोडिपेंडेंसी, देन वी हैव द टेम्पल पाथ, और फिर है हमारे पास एंग्जाइटी। सो इसका नंबर 12 है, इसका नंबर 18 है। विद द टेम्पल पाथ आई फील के ये आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ का पाथ है। थोड़ी सी ये सिमिलर है ग्रुप 1 से, थोड़ी सी बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके लिए उसमें भी कोई मैसेज हो। सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बना। सो इट वाज ए, आप कह लीजिए कि आपकी डेस्टिनी में था ये कनेक्शन, आप का मिलना, इट वाज डेस्टिन्ड, कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ताकि आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करें, ताकि आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ की वजह बने। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपके लिए स्पिरिचुअल है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास द हेरोफेंट का कार्ड है, ये भी बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई, ये डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा किसी जॉब पर, किसी इंसान पर, या कुछ लोग इन पर डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी इनकी फैमिली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, या ये जो जॉब करते हैं ये उस जॉब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और इनको ये फ़ील होता है कि फ़िलहाल इनके पास कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है और इन्हें इस टॉक्सिक जॉब में फंसे रहना होगा। सो कुछ इस तरह की को डिपेंडेंसी मुझे इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है, और इस वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये जो को डिपेंडेंसी है इनकी ज़िंदगी में, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इसीलिए है। बट ये भी आपके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता है, आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इस कनेक्शन की वजह से। और ये इंसान भी आई फील के काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, बट ये अपनी स्पिरिचुअल साइड हर किसी को दिखाते नहीं हैं। सो ये भी मुझे काफ़ी स्टक दिखाई दे रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि ग्रुप 1 में भी कुछ चीज़ें सिमिलर थी, आप देख लीजिएगा अगर आपका दिल करे। सो ये इंसान किसी चीज़ में स्टक हैं, कोई इन पर डिपेंड इनकी फैमिली कर रही है, या ये किसी पर डिपेंड कर रहे हैं फाइनेंसिस के हवाले से, और इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं, और इसी वजह से शायद ये आपके साथ भी एक हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पाए अभी तक, और आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए भी अभी दिखाई नहीं दे रहे। बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर। आई डोंट नो कि कब आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। एक और अपॉर्चुनिटी इनके साथ आपको ज़रूर मिलेगी कनेक्ट करने की। ये इंसान खुद आएंगे, ये प्लान नहीं कर रहे, लेकिन अचानक ये या तो टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे। बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। सो एग्जैक्ट टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि ये इंसान आपको भुला नहीं पाएंगे कभी भी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि वो हर हाल में रीच आउट करेंगे।
सो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यू स्टे इन योर पावर। आप मत रीच आउट करिएगा, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें और उनका इंतज़ार मत करें आने का। जब आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे होंगे, अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये इंसान भी आएंगे। और फिर आपने फ़ैसला लेना होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है। सो आपने अपने आप को मैग्नेटाइज करना है, आपने अपने आप से प्यार करना है और फोकस अपने ऊपर करना है। सो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कांटेक्ट करेंगे आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो शायद आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं या वो मैरिड हैं। फिर है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड, द फूल, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। वाओ, वैसे नॉर्मली मैंने, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं, कि हमेशा पाइल 3 बड़ा एक हैवी एनर्जी होती है पाइल 3 की। बट आज अमेजिंगली पाइल 3 जो है वो बाकी दोनों पाइल से बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, सेजिटेरियस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 2 एक्वेरियस कार्ड्स हैं हमारे पास, सेजिटेरियस, ये दोनों मेरे लिए सेजिटेरियस हैं। वैसे तो 3 एक्वेरियस कार्ड्स बन गए हैं हमारे पास, बट एनीवेज वैसे तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये सारे हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जी पर फोकस किया करें। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत लगाव है इन्हें आपसे। बड़ी टेम्परेरी सिचुएशन से इस वक्त आप लोग गुजर रहे हैं। नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, लेकिन ये टेम्परेरी नो कांटेक्ट है। आई फील कि आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना लॉन्ग टर्म है। मे बी आपका 5 साल से ये रिलेशन चल रहा है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों का, 3 साल भी हो सकता है। सो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये आसानी से ख़त्म होने वाला रिलेशनशिप नहीं है। सो आई फील कि आप लोगों की पहले भी इस तरह की लड़ाइयाँ होती रही हैं, मे बी पहले भी आप लोग नो कांटेक्ट में गए हैं बट सुलह हो जाती है। सो आई फील कि अब भी सुलह हो जाएगी। आप लोगों के कनेक्शन में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप है। मुझे ओवरऑल ये एक बड़ा हेल्दी कनेक्शन लग रहा है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। समटाइम्स आपके पर्सन थोड़े से मूडी हो जाते हैं, आई फील थोड़ा सा उनकी कोशिश ये होती है कि आपकी अटेंशन लें। सो इस वजह से भी वो थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं। अगर इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि वो थोड़ी आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वो ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें पैम्पर करें, उनसे प्यार करें, इनिशिएट आप करें। कभी कभार उनका दिल करता है कि वो कि रीअश्योरेंस कुछ लोगों को चाहिए होती है। हर कुछ अरसे के बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पता चले कि अच्छा अभी भी मेरा पार्टनर मुझसे इंटेंसली प्यार करता है या नहीं, इसे मेरी परवाह है या नहीं। सो वो चेक करने के लिए फिर इस तरह से करते हैं। ये एक छोटी सी माइंड गेम हो सकती है, बट आई डोंट फील कि ये कोई बुरे इंसान है। आई फील कि ये एक ऐसे इंसान है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिन्हें अटेंशन चाहिए। सो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि किसी की अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में थी जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार नहीं मिला, जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं की गई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें पैम्पर नहीं किया गया। सो वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा पैम्पर करें। और दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कि शायद उन्हें अपने घर में बहुत पैम्पर किया गया, बहुत प्यार दिया गया और उनकी कोशिश होती है कि हर इंसान उन्हें पैम्पर करे, उन्हें अटेंशन दे। सो ये 2 एक्सट्रीम्स मुझे नज़र आ रही हैं। वैसे तो बहुत से और रीज़न्स भी हो सकते हैं, बट ये कुछ मेजर और कॉमन रीज़न्स हैं जिनकी एग्जांपल मैंने आपको दी है। सो एनीवेज़ आई फील कि ये इंसान आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपकी प्यार, आपकी अप्रिसिएशन चाहिए इन्हें।
और ये आपकी कदर भी बहुत करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, चाहे वो इस बात को एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें या ना करें। ये इंसान आपकी कदर भी बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू का इन्हें बिल्कुल आइडिया है कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बिता सकते हैं और बहुत अच्छी बिताएंगे, उनको फ़ील होता है। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इस वक्त जो आपकी ये जो नो कांटेक्ट है ये टेम्परेरी है, बहुत जल्दी आप लोगों का ये कनेक्शन बैलेंस हो जाएगा, कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान ख़ुद ही रीच आउट कर लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे रीच आउट, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये इंसान डेफिनेटली रीच आउट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये नाइट ऑफ सोर्ड है, ये बड़ी क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड है। सो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये किसी भी लम्हे इस रीडिंग के दरमियान में भी आपको उनकी कॉल या उनका टेक्स्ट आ सकता है। बहुत जल्दी आप लोगों का ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। सो ऑरेकल्स देखते हैं, हमारे पास है कन्फ्यूजन। सो इस वक्त शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हैं उनके बिहेवियर को लेकर कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट आप एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल। वाओ, मिरेकल्स रोज़ हो रहे हैं, आप ख़ुद एक मिरेकल हैं। सो एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल, ये बहुत प्यारा कार्ड है। सो हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा अपने करियर पर भी काफ़ी फोकस इन्होंने किया हुआ है, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। नंबर 28 है इसका। और फिर है हमारे पास द ट्राइब। सो ये इंसान ये फ़ील करते हैं कि जैसे आप दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत यूँ कह लीजिए कि कंपैटिबल हैं। आप दोनों जैसे एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जैसे आप दोनों यानी उनको ये फ़ील होता है कि जैसे आप उनकी फैमिली में और सिस्टम में बड़े अच्छे से घुल मिल जाएंगे, उनको ये फ़ील होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो नेक्स्ट इज़ चिल्ड्रन, हनीमून। सो मे बी समटाइम्स थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करते हैं ये, और ये चाइल्डहुड से उनके शायद कोई ट्रॉमा है जो हम पहले ही बात कर रहे थे। सो समटाइम्स हो सकता है कि थोड़ा सा वो चाइल्डिश बिहेव करते हैं, बट इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके बच्चे हैं या उनके या आप दोनों के एक साथ बच्चे हैं। और फिर हमारे पास हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान शायद आपके साथ ट्रैवल का भी कोई प्लान बना रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये ट्रैवल करने वाले हैं आपकी तरफ। इसके अलावा ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि आप दोनों मिलकर कहीं पर ट्रैवल करेंगे। फिर है हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51 है। और फिर नंबर 49 एंजल ऑफ लव। ये बड़ा प्यारा कार्ड है। सो आई फील कि जैसे आप उनके लिए बड़े हीलिंग हैं। आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है, कोई रेकी हीलर हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, क्योंकि ये भी बड़ा हीलिंग कार्ड है। और आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि जैसे आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत सूदिंग हीलिंग है, और आप उनके लिए ये एंजल ऑफ लव हैं, आप उनका ट्रू लव हैं। दे रियली फील कि आपकी प्रेजेंस एंजेलिक है, आप एक बहुत प्योर इंसान हैं, प्योर सोल हैं आप, उनको ये फ़ील होता है आपके लिए। सो चाहे वो आपसे जितना भी लड़ते हों, जो भी कहते हों गुस्से में, बट डीप डाउन दे रियली नो कि आप एक बहुत प्योर इंसान हैं और आपकी वैल्यू का उन्हें बिल्कुल पता है, और आपका कंपैरिजन वो किसी और से नहीं कर सकते हैं। दे नो कि आप जैसा इंसान लाखों में एक होता है। सो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी वैल्यू या आपकी वर्थ को नहीं समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। और ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, आप दोनों मिलकर शायद कहीं पर जाएंगे, वेकेशन पर जाएंगे, कुछ दिन के लिए कहीं सैर करने जाएंगे, कोई ऐसी जगह जहाँ पर पानी होगा, पानी या नेचर, बहुत ज़्यादा नेचर में जाएंगे आप लोग। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हों वहाँ पर जहाँ आप लोग ट्रैवल करें, ये भी हो सकता है। बट उससे भी ज़्यादा पानी, पानी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। मिलकर सनसेट एंजॉय करें कहीं पर, आप बड़ा खूबसूरत सनसेट आप लोग देखें, ये भी हो सकता है। सो
यस आप एक्सपेक्ट करें, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में, बहुत हीलिंग और बहुत ज़्यादा होप है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।